खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका, यानी कल पढ़े थे हम लोग क्या, जैसे आप लोग पता है हिस्ट्री पढ़े थे, जैसे हम लोग जान रहे हैं 11th क्लास से, ठीक है। 11th क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इतिहास पढ़ रहे हैं। और इतिहास हम लोग कल क्या पढ़े हैं, समय की शुरुआत, लेसन 1। जैसा हम लोग पता है कि 11th क्लास में टोटल लेसन कितना है, 11। टोटल लेसन कितना है, 11 लेसन। तो 11 लेसन में फर्स्ट लेसन जो आपका है, तो 11 लेसन में, टोटली 11 लेसन में फर्स्ट लेसन का नाम आपका है समय की शुरुआत, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लेसन में कल नोट्स पढ़ चुके थे, तो फर्स्ट नोट्स मतलब लेक्चर 1 पढ़ चुके थे। लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, देखिए पहला पढ़े थे मानव। जैसा हम लोग जानते हैं कि मानव मतलब हो गया कि मानव का ऐसे हम अंदाजा पता करें तो 56 लाख वर्ष पहले मानव का क्या हुआ, यानी कि प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति हुआ। बहुत आदमी बोला गया जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, मतलब यानी कि पहले मानव होता था 56 लाख वर्ष पहले। किस प्रकार का मानव था ये हम लोग जानकारी बढ़िया से नहीं जान सकते, आदि मानव मानते थे, ठीक है। लेकिन आधुनिक मानव जो हम लोग मानव है, जो हम लोग का कैटेगरी का, तो 1,60,000 वर्ष पहले का यानी कि प्रादुर्भाव मतलब जन्म हुआ। इस तरह से हम लोग यानी कि नोट से पढ़े कर हम लोग ये भी पढ़े कि आधुनिक मानव जो है, यानी कि बोला गया कि उद्भव, यानी कि आधुनिक मानव जो उसका जन्म जो है, मतलब यानी कि आधुनिक मानव कहाँ से हुआ उत्पत्ति, मतलब मानव है जमीन पे आया है तो आखिर आया कहाँ से है। तो कुछ यानी कि वैज्ञानिक का कहना है कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है, मतलब यानी कि मानव अलग अलग जगह पर जन्म हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में क्या हो गया, फैल गया। लेकिन कुछ यानी कि बोला गया कि प्रतिस्थापन सिद्धांत माना गया। तो यानी कि हम लोग 2 सिद्धांत पर, एक हो गया क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में मानव क्या हो जन्म हुआ और विभिन्न स्थानों में क्या हो फैल गया। दूसरा प्रतिस्थापन जो बोल रहा है सिर्फ अफ्रीका में मानव का जन्म हुआ और अफ्रीका में जन्म के बाद मानव विभिन्न स्थानों में क्या हुआ, फैल गया, है ना। तो हम लोग 2 चीज पढ़े, पहला क्या पढ़े, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल मतलब मानव का अलग अलग जगह में क्या हो जन्म। दूसरा क्या पढ़े कि मानव जो है एक ही जगह पे जन्म हुआ, वो है अफ्रीका में हुआ। उसके बाद मानव अलग अलग जगह में गया। तो 2 मॉडल हम लोग जाने। तो और क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक मानव मतलब यानी आधुनिक मानव जो हम लोग मानव है, इसके कितने सिद्धांत है, तो कितना होगा, 2 होगा। दोनों का नाम क्या, पहला क्या है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा क्या है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आदि मानव इतिहास की जानी, पुरातत्वविद पढ़े थे। पुरातत्वविद मतलब हो गया कि कोई भी अवशेष जो खुदाई हम लोग करते हैं, जैसे मान ली कोई चीज मिल जाता है तो खुदाई करने लगते हैं। लेकिन और मानव यानी कि हम लोग अवशेष जो है, ठीक है, उसका अध्ययन करने के बाद जो पता चलता है उसी को बोलते हैं हम लोग पुरातत्वविद, है ना। अब आदि मानव के इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे कि आदि मानव पहले के जमाने में आदि मानव हुआ करता था। तो हम लोग यानी खुदाई करते हैं तो जीवाश्म मिलता है, तो जीवाश्म मतलब कुछ ना कुछ अंश रहता होगा, है ना। तो उसके अनुसार फिर हम लोग पत्थर के औजार, पहले यानी कि बिना कोई चीज जन्म लिए कोई मानव पत्थर में कैसे औजार बनाता है, किस प्रकार से वो अपना काम करता है ना। फिर उसके बाद आदि मानव गुफा में, अब गुफा में कौन सब रहता होगा, आदि मानव गुफा में चित्रकारी करता था, मतलब चित्र बनाते, जैसे अभी हम लोग चित्र आर्ट बनाते हैं उसी प्रकार से। कल हम लोग जीना जी पढ़े, जैसे हम लोग बोलते हैं वंश, किस वंश से है, यानी कि उसका यानी प्रजाति, है ना। तो इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग करते हैं। जीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वंश, है ना, बोलते हैं ना वंश किस वंश से है। फिर वह जीवाश्म, जीवाश्म मतलब हो गया ये हजारों साल करोड़ों साल पहले मिट्टी के अंदर बहुत सारे यानी क्या होता है जीव जंतु, पेड़ पौधा सर गल के क्या होता है मिट्टी के अंदर दब जाता है। दबने के बाद जो चीज मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म। मतलब जीवों का आस मतलब जीवों का शरीर, या बहुत सारा पशु पक्षी है, पेड़ पौधा का पत्ता जो गिरता है बहुत सारा जमीन के अंदर क्या दफन हो जाता है या मिट्टी से ढक जाता है। ढकने के बाद वही सब चीज बहुत लाखों वर्षों तक रहता है, तो उसके बाद वही जीवाश्म का निर्माण करता है ना। तो जीवाश्म हम लोग जानते हैं कोयला है, ये सब चीज का निर्माण होता है ना। फिर देखिए प्रजाति के बारे में जानते हैं, तो प्रजाति भी कल हम लोग पढ़े थे। प्रजाति मतलब क्या होता है, जीवों का ऐसा समूह जिसमें नर मादा मिलकर यानी कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है नया यानी संतान उत्पन्न करने की होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समर्थ होता है। फिर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कल पढ़े थे हम लोग। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि यानी कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी मानव जो यानी कि मानव है, मानव का विकास की जानवरों से हुआ,
मतलब कैसे पता लगाएंगे कि मानव का विकास किससे हुआ, जानवरों से हुआ। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे एक वैज्ञानिक का नाम, उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक का नाम है, वो चार्ल्स डार्विन क्या किए थे, मानव के विकास की जानकारी, मतलब बताया गया कि मानव का जो विकास है, पहले जानवर था मानव, पहले क्या था वो जानवर, बाद में क्या हुआ वो मानव हुआ, है ना। मतलब इसका मतलब आधुनिक मानव पहले क्या था, जानवर था। कौन बोल रहा है, चार्ल्स डार्विन। और कब लिखा, 24 आपका जगह नवंबर 1859 ईस्वी को। इसका बुक का क्वेश्चन आएगा कि बताइए चार्ल्स डार्विन ने यानी कि जो निर्माण किया, जो बुक लिखा, उस बुक का नाम क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। या क्वेश्चन पूछता ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज किसने लिखा, तो चार्ल्स डार्विन, है ना। तो इससे हम लोग किससे जानकारी प्राप्त है कि मानव जो पहले था जानवर हुआ करता था, बाद में मानव हुआ, है ना। फिर देखिए जानवरों का क्रमिक विकसित होकर वर्तमान रूप में आया। पहले हम लोग क्या थे, जानवर थे, धीरे धीरे विकसित होकर हम क्या मानव हुआ, है ना। उसी पर प्राइमेट क्या होता है, प्राइमेट मतलब होता है अभी जो स्तनपायी है, मतलब यानी कि जल में, यानी कि मिट्टी में, स्थल में बहुत सारा जानवर सब रहता है, बहुत सारा, लेकिन सबसे ज्यादा मानव रहता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहता है, मानव। पहले लेकिन क्या रहता था, बंदर रहता था, उसके बाद क्या हुआ, लंगूर रहा, उसके बाद क्या हुआ, मानव। मतलब अभी के जमाने में बंदर, लंगूर और मानव ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। कहाँ पे, स्तनपायी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेट, है ना। फिर देखिए होमो के बारे में समझते हैं। तो होमो क्या होता है कि लातिनी भाषा का शब्द है जिनका अर्थ होता है आदमी। तो आदमी में क्या आता है, स्त्री और पुरुष दोनों आएगा, है ना। तो होमो का मतलब हम लोग समझ गए, होमो का मतलब क्या हो गया, आदमी। आदमी का मतलब क्या हुआ, स्त्री पुरुष दोनों, है ना। फिर होमो के प्रकार है, एक होमो मतलब कैसे पता चलते, होमो मतलब क्या हुआ, समझ रहे, आदमी। तो आदमी का ही प्रकार है। तो पहला क्या, होमो, वैज्ञानिकों ने इसे प्रजातियों में बांटा, मतलब वैज्ञानिक ने इसे कई प्रजातियों में बांटा। पहला क्या, होमो हेबिलिस, मतलब इस आदमी जो है औजार का निर्माण करने वाला। तो औजार को जो निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या होता है, औजार निर्माता बोलते हैं ना। फिर देखिए आगे, होमो इरेक्टस, मतलब यानी इसमें आदमी खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला। पहले मानव क्या होता था, यानी कि खड़ा होकर दो हाथ होता था जो दोनों पैर का काम करता था, लेकिन बाद में आदमी दो पैर से चलने लगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या होता है, होमो इरेक्टस। अब क्वेश्चन आएगा कि दो पैर से जब आदमी चलने लगा तब यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो होमो इरेक्टस, है ना। फिर होमो स्पेंसियस अभी आता है, होमो स्पेंसियस के बारे में सुने होंगे, है ना। तो होमो स्पेंसियस मतलब क्या, अब मनुष्य सोचने लगा, चिंतनशील मनुष्य, मतलब अब आदमी कोई भी चीज काम करता है क्या, सोचने वाला, मतलब कोई चीज सोच के करता है, इंटरैक्टिव करता है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि चिंतनशील मनुष्य को यानी कि इसके बारे में बात करें उसको क्या नाम दिया गया, तो होमो सेपियंस, है ना। होमो स्पेंसियस का नाम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं चिंतनशील मनुष्य। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में समझते हैं क्या है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जान गए। पहले हम लोग क्या जाने कि मनुष्य दो जगह उत्पत्ति हुआ। कोई बोल रहा है कि मनुष्य जो है एक बहुत जगह में जन्म हुआ उसका फैला, कोई बोल रहा है अफ्रीका में सिर्फ जन्म हुआ उसका मनुष्य फैला, है ना। आप देखते आगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या, तो यह लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल जिसका अर्थ क्या होता है दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस का अर्थ है वानर। मतलब लातिनी भाषा के शब्द है ऑस्ट्रल जिसका अर्थ क्या होता है दक्षिण, और यूनानी भाषा के पिथिकस का अर्थ क्या होता है वानर। इसका मतलब हम दो चीज पढ़े, क्या पढ़े पहला, और क्वेश्चन आएगा बताइए ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ऑस्ट्रल जो शब्द है वो किस भाषा से, तो लातिनी भाषा से। और क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रल जो भाषा जिसका अर्थ क्या होता है दक्षिणी होता है। और बोले ना पिथिकस का बताइए, तो पिथिकस जो कौन भाषा, यूनानी भाषा है। और इसका अर्थ क्या होता है वानर। इसका मतलब मनुष्य पहले क्या था, वानर था, है ना, जिससे मिलकर बना। यह नाम इसलिए दिया गया कि मानव के आधे रूप में इस ऐप मतलब वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार है। मानव तभी देखते हैं हम लोग, मानव पहले जानवर में वानर ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ा, उसके बाद मानव डेवलपमेंट होकर अभी आधुनिक मानव का निर्माण हुआ, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ऑस्ट्रल कौन भाषा का शब्द है, लातिनी भाषा का। और पिथिकस कौन भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का। ऑस्ट्रल का अर्थ क्या होता है दक्षिणी, अब यूनानी का अर्थ क्या, पिथिकस का अर्थ क्या होता है वानर। समझ में आ गया आपको। अब चलिए आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिकस समझ गए। ऑस्ट्रल मतलब क्या हुआ दक्षिणी, और पिथिकस मतलब वानर, दक्षिणी वानर। और यानी ऑस्ट्रल जो है यूनानी लातिनी भाषा है, और जबकि पिथिकस कौन है यूनानी भाषा है। समझ में आएगा आपको। अब आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस की विशेषता, मतलब दक्षिणी वानर की विशेषता, मतलब क्या विशेषता मतलब समझते हैं, बोले तो आप विशेषता मतलब जानते हैं, आप बोलिए विशेषता मतलब गुण,
क्या उसमें गुण है, आपसे बोले क्या गुण है आपको, तो विशेषता बताना, आप पढ़ने में तेज है, या हो सकता है आप देखने में सुंदर है, तो विशेषता बताओ। विशेषता मतलब विशेषण, विशेषता बताना है ना। कोई भी चीज अट्रैक्टिव जो करे वही चीज को विशेषता बोलते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा क्या होता था, बड़ा। होमो का मतलब क्या, आदमी। आदमी की अपेक्षा ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब दक्षिणी वानर जो होता था वो आदमी की अपेक्षा बड़ा होता था। क्या, मस्तिष्क क्या होता था, मस्तिष्क। जो हम लोग का मस्तिष्क है और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है उससे वो क्या होता था, बड़ा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है वो होमो से बड़ा होता था। तो होमो का मतलब क्या होगा, बोलिए। होमो का मतलब क्या, आप बोलिए। जानते हैं आप, बोलिए होमो मतलब, आप बोलिए। मस्तिष्क। होमो मतलब आदमी, क्या होता है, आदमी। जस्ट पढ़ा, होमो मतलब आदमी, आदमी में स्त्री और पुरुष दोनों दोनों है। होता है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है वो आदमी के मस्तिष्क से क्या होता था, बड़ा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब वानर, दक्षिणी वानर। दक्षिणी वानर का जो मस्तिष्क होता होगा वो आदमी के मस्तिष्क से क्या होता है, बड़ा होता होगा। उनमें जबड़े क्या होता है, भारी होता है। जबड़ा क्या होता है, उतना भारी नहीं होता, इतना उसका भारी होता होगा। इनके दांत भी क्या होते थे, बड़े होते थे। और हाथों की दक्षता सीमित थी। हाथों की दक्षता मतलब हम जो दक्षता मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं, मतलब हम कोई भी चीज कर सकते हैं, हम पे क्वालिटी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका दक्षता क्या होता है, सीमित। मतलब उतना ज्यादा वो नहीं कर सकता था, उससे सीमित है। जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हैं, आप सीमित है कि इतना आपको पढ़ना है, आपको सीमित है ना। लेकिन आप जब यानी कि ज्यादा बुक पढ़ेगा, ज्यादा दे देगा तो आप सीमित हो जाएगा, क्या पढ़ना क्या समझ कभी नहीं आएगा। तो हाथों की दक्षता क्या होता है, सीमित। मतलब हाथ जो था उस सीमित तक ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, है ना। ये अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजारते हैं। सही बात, वानर है तो कहाँ पे गुजारेगा, पेड़। तो हम लोग क्या बने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रल का, और ऑस्ट्रल कौन भाषा का शब्द है, बोलिए आप बोलिए। ऑस्ट्रल कौन भाषा का शब्द है, आप बोलिए तो। लातीनी। ऑस्ट्रल कौन भाषा का शब्द है, लातीनी। अर्थ क्या होता है ऑस्ट्रल का, ऑस्ट्रल का अर्थ क्या होता है, दक्षिणी। और बोलेंगे कि बताइए पिथिकस कौन भाषा का शब्द है, यूनानी। पिथिकस कौन भाषा का शब्द है, यूनानी। इसका अर्थ क्या होता है, वानर। समझ में आ गया। तो हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब क्या समझे, दक्षिणी वानर। अब दक्षिणी वानर का शरीर क्या होता था, आदमी के शरीर से क्या होता था, बड़ा होता था। और उनके जबड़ा भी क्या होता था, भारी होता था, दांत भी बड़ा होता था। और हाथों की दक्षता क्या थी, सीमित। हम लोग सीमित है नहीं, है ना। ये अपना अधिक समय कहाँ गुजारते, पेड़ों पर। समझ गए हम लोग। तो उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में अंतर। तो हम लोग पहले ये समझेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है क्या चीज। तो आप बताए ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या चीज है, दक्षिणी वानर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और होमो का मतलब क्या होता है, आप बोलिए। होमो का मतलब, अब बोलिए आप बोले तो आदमी। यहाँ लिखे ना, होमो का मतलब क्या होता है, आदमी, समझ आया ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब क्या हुआ, दक्षिणी वानर। और होमो का मतलब क्या हुआ, आदमी। दोनों में अंतर समझते हैं। तो पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को समझ लेते हैं, फिर हम लोग किसको समझेंगे, आदमी को समझेंगे। तो चलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो हम लोग जस्ट पढ़े ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क जो है आदमी की अपेक्षा क्या होता था, बड़ा होता था। और उनका जबड़ा भी क्या होता था, भारी होता था। दांत भी क्या होता था, बड़ा होता था। और हाथों की दक्षता सीमित थी। सीधे खड़ा होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी। जैसे हम लोग खड़ा होकर चल रहे हैं, लेकिन वो लोग सीधा खड़ा होकर चल नहीं सकता था ना। अब ये अपना अधिक समय कहाँ गुजारते थे, पेड़ों पर। कौन, यानी कि आप क्वेश्चन आएगा बताइए, यानी कि कौन अधिक समय पेड़ों पर गुजारते थे, होमो या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमो मतलब आदमी, तो आदमी पेड़ों पे गुजारेगा शरीर अपना ही, है ना। तो हम लोग समझ गए। आप पूछे मुझसे पूछिएगा, जैसे बताए दांतों के, यानी कि जो होता था, जैसे जो भी दांत भी बड़े होते थे, किनके दांत बड़े होते थे, होमो या ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। अब आगे समझते हैं इसी प्रकार से। तो अब आते हैं हम लोग समझ गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, बढ़िया जानकारी प्राप्त करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हम समझेंगे होमो के बारे में। तो होमो का मतलब क्या होता है, आदमी। अब आदमी तो आप समझ रहे हैं। तो इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा क्या होता था, छोटा। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क बड़ा, तो आदमी का मस्तिष्क क्या होता था, छोटा होता था। इनके जबड़े भी क्या होते थे, हल्के। इसका मतलब हल्का होता था, क्या होता था, भारी होता था। इनका दांत भी क्या होता था, बड़ा। इसका दांत क्या होता था, छोटा। दांत सही छोटा ही है ना। अब आते हैं हम लोग आगे। तो देखिए आगे क्या, ये हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे। हम लोग जो हाथ का उपयोग अच्छा कर लेते हैं, है ना। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस हाथ का अपेक्षा कर पाएगा अच्छा से, नहीं। तो हम लोग क्या पढ़े, अब देखिए क्या पढ़े, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क क्या होता था, आदमी की अपेक्षा क्या होता था, बड़ा होता था। लेकिन हम लोग का मस्तिष्क क्या होता, छोटा। और इसका जबड़ा क्या होता था, भारी। तो हम लोग का जबड़ा क्या होगा, हल्का होगा।
फिर इनके दांत भी क्या होते थे, बड़े बड़े होते हम लोग का दांत क्या होगा, छोटा। इन हाथों की दक्षता सीमित थी, लेकिन हम लोग हाथ का दक्षता सीमित है नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब सीधे खड़े होकर चलने नहीं पाता था, नहीं हम पाता, लोग चल चल पाता था, लेकिन अधिक ज्यादा नहीं अधिक करते थे। नहीं। हम लोग खड़ा हो रहे हैं, चल रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब होमोनाइट के बारे में हम लोग समझते हैं। होमोनाइट क्या है, अब हम लोग देखेंगे होमोनाइट के बारे में। देखिए होमोनाइट के बारे में समझते हैं। होमोनाइट, तो होमोनाइट क्या था, हम लोग क्या पढ़े अभी होमो के बारे में। तो होमो का मतलब क्या होता है, आदमी। आदमी। और यानी कि हम लोग ऑस्ट्रोपिथिकस का मतलब क्या होता है, दक्षिणी वानर। वानर। अब देखते हैं होमोनाइट के बारे में। तो यह बंदरों से कई तरह से क्या होते थे, भिन्न, मतलब बंदर की तरह लगता लेकिन अलग अलग, है ना। तो ये बंदरों से कई तरह से क्या होते हैं, भिन्न, मतलब बंदर की तरह लगता नहीं था, अलग अलग लगता था, मतलब उससे भिन्न था, अलग था, है ना। इनका शरीर बंदरों से क्या होता था, बड़ा होता था, और इनकी पूंछ क्या होती नहीं होती। इसका मतलब बंदर था ही नहीं। इसका मतलब मानव जो भी था, यानी तभी के जमाना होमोनॉइड, वो यानी विकसित में चल रहा होगा, है ना। पहले यानी कि दक्षिण हम वानर होंगे, फिर धीरे धीरे क्या बढ़ते बढ़ते गए, उसका देखते हैं बंदरों के कई तरह के भिन्न थे, इनका शरीर क्या होता बंदरों से बड़ा होता था, और इनकी पूंछ नहीं होती थी। हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे होमोनॉइड की विशेषता, जिस प्रकार से हम लोग अभी जस्ट पढ़े, आपका जाके यहाँ पे पढ़ेंगे ऑस्ट्रोपिथिकस की विशेषता पढ़े ना, उसी प्रकार से हम लोग होमोनॉइड की विशेषता पढ़ेंगे। तो होमोनॉइड कौन है समझ रहे हैं हम लोग, होमोनॉइड कौन, बंदर की तरह नहीं, बंदर की तरह उनकी पूंछ भी वैसा नहीं, है ना, लेकिन वो उनका बंदरों से क्या होता है, शरीर बड़ा होता है ना, जैसे आप कोई भी देखिएगा। तो इसमें क्या होता है समझते हैं पहले होमोनॉइड की विशेषता का। होमोनॉइड बंदरों से कई तरह से क्या होते थे, भिन्न होते थे, है ना। उनका शरीर बंदरों से क्या होता था, बड़ा होता, और उनकी पूंछ क्या होती थी, नहीं होती थी। होमोनिडो की विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है, जबकि यानी कि उसका अधिक लंबा नहीं था। किनका, वानर सब जो बंदर सब होता उनका अधिक नहीं था, लेकिन होमोनिड जो था, होमोनिडो, इसका अधिक लंबी था। अब हम लोग देखते हैं होमोनिड के बारे में। क्या पढ़े हम लोग, होमोनिड। होमिनिड जो होमिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल। इस परिवार के सभी रूप में क्या है, मानव प्राणी शामिल है। समझ में आ गया आपको। Yes, हम लोग क्या पढ़े, पहला हम लोग क्या पढ़े, ऑस्ट्रोलोपिथिकस समझ गए। ऑस्ट्रल का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रल का मतलब क्या होता है, दक्षिणी और यानी कि पिथिकस का मतलब क्या होता है, वानर, मतलब दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रल कौन भाषा शब्द है, लातिनी, जबकि पिथिकस कौन भाषा का शब्द है, यूनानी। समझ में आ रहा आपको। उसका हम लोग पढ़े ऑस्ट्रो की विशेषता क्या क्या है इसका। तो इसका मस्तिष्क क्या होता था, बड़ा होता था। इनका जबड़ा क्या होता था, भारी होता था। इनका दांत भी क्या होता था, बड़ा होता था। और हाथों की दक्षता क्या थी, सीमित थी, मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये अपना अधिक समय पैरों पर गुजारते थे। अब होमो हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग का जो होमो के बारे में पढ़े, तो देख ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो में अंतर पढ़े। तो ऑस्ट्रोपिथिकस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। Yes, sir. होमो के बारे में क्या कर, इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रोपिथिकस की अपेक्षा क्या होता, छोटा। हम लोग का जो मस्तिष्क होता था उससे अपेक्षा क्या होता, छोटा होता, सही बात है ना। और हम लोग का जबड़ा भी क्या होता, हल्का होता है, और दांत भी क्या होता, छोटे आकार का होता है ना। तो ये सब हम लोग पढ़े। तो ठीक है, आज तक रहने दीजिए, ठीक है। कल से हम लोग आपको यानी कि आगे जो इसके लेसन वाइज है, जैसे हमारे लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 जो आगे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नहीं